स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे इसे मानव तंत्र के टॉपिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हिंदी में कहेंगे पाचक ग्रंथियां का अध्ययन करेंगे। टॉपिक इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, इट मीन्स ट्यूमर यानी गांठनुमा संरचना, ये बोल सकते हैं इसे। इट इज ए यूजफुल ट्यूमर। वैसे ट्यूमर शब्द हम किसी विकार के लिए सामान्य काम में लेते हैं, परंतु मानव की देह में कुछ ऐसी गांठनुमा संरचना पाई जाती हैं जो उपयोगी हैं, जो लाभदायक हैं। देखो, इसको ऐसे यहाँ से ले सकते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन का अर्थ होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। जटिल खाद्य पदार्थ कहेंगे। जटिल कौन सा है? जिसमें 2 से अधिक कंटेंट पाए जाते हैं, जिसके 2 से अधिक घटक उपस्थित हों, उसके लिए कॉम्प्लेक्स शब्द काम में लेते हैं। जैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, वाटर है। अनेक कंटेंट मानव के फूड में उपस्थित हों, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में लें या सॉलिड फॉर्म में लें, चाहे वो ब्रेकफास्ट के रूप में लें या लंच के रूप में लें या डिनर के रूप में लें। और ये खाद्य पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होता है। देखो, मानव की देह में उपस्थित कुछ ऐसी यूजफुल ट्यूमर लाइक संरचनाएं जो कुछ विशेष प्रकार के स्राव स्रावित करती हैं, उन स्राव को बोलते हैं एंजाइम। बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। ये एंजाइम क्या करते हैं? जो भी हम खाद्यांश ले रहे हैं, जो भी जटिल खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, उस जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित या रूपांतरित करने का कार्य करते हैं। अब देखो, मानव में अगर हम देखें, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो 3 प्रकार की होती हैं, या टोटल 3 हैं। टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, या ये बोल सकते हैं पाचक ग्रंथियों के प्रकार। फर्स्ट, सिलेवरी ग्लैंड्स, हिंदी में कहेंगे लार ग्रंथियां। सेकंड है पेंक्रियाज, अग्नाशय। थर्ड है लीवर, यकृत। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड है सिलेवरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हिंदी में बोलेंगे लार पाचक ग्रंथियां। अब देखो, अगर सामान्य अर्थ लें, वही ग्लैंड्स का अर्थ है यूजफुल ट्यूमर लाइक संरचनाएं। क्या रिलीज करती हैं? ये एंजाइम्स रिलीज करती हैं। अब रिलीज वाला घटक है इसका सालिवा, लार। देखो, मानव की देह में कुछ यूजफुल ट्यूमर लाइक या गांठनुमा संरचनाएं हैं, वो क्या कर रही हैं? लार का श्रावण करती हैं। उस लार में क्या उपस्थित होते हैं? अनेक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे हम टाइलिन, इसे एमाइलेज भी कहते हैं, एक लाइसोजाइम आगे पढ़ेंगे। डाइजेशन का अर्थ क्या होगा? यहाँ जटिल को किस में बदलना? सरल में बदलना। किसकी उपस्थिति में? इसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में। ये एंजाइम किस में है? ये एंजाइम यहाँ उपस्थित हैं, लार में पाए जाते हैं। अब देखो, पहला अगर हम इसमें बात करें
कि एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है। नंबर या संख्या, लार ग्रंथियों की संख्या पाई जाती है 3 पेयर, 3 जोड़ी होती है। कौन कौन सी हैं देखो। फर्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड, हिंदी में इसे कहेंगे अधो जिह्वा ग्रंथि। अधो का अर्थ होता है नीचे, नीचे के लिए काम में लेते हैं। देखो ये 2 शब्द आते हैं। अधि का अर्थ होता है ऊपर, यदि किसी शब्द में अधि जुड़ रहा है एपी बोलेंगे। यदि अधो जुड़ रहा है उसका अर्थ होता है नीचे। हाइपर बोलेंगे, इसको हाइपो बोल देंगे। किसके, वही इसका अर्थ है गांठनुमा संरचनाएं या यूजफुल गांठनुमा संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं, जीव्या के नीचे पाई जाती है। तो पहला आ जाएगा पोजीशन या इसकी लोकेशन, कहाँ उपस्थित है, स्थिति कहाँ है। यह है जिह्वा के नीचे या टंग के नीचे बोल सकते हो आप। मनुष्य का सेंसरी ऑर्गन भी ये ध्यान कर लेना है। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पेशीय संरचना होती है। ये तो पहला। दूसरा देखो, इसके द्वारा क्या रिलीज किया जाता है या क्या सिक्रेशन किया जाता है। हिंदी में बोलेंगे श्रावण। क्या श्रावण हो सकता है, श्लेष्मिक श्रावण होता है। म्यूकस लाइक सब्सटेंस। देखो सेकंड है पेरिटोइड ग्लैंड, हिंदी में बोलेंगे कर्णपूरक ग्रंथि। ईयर के पास में पाई जाती है और वो भी चिक्स में उपस्थित है। देखो इसमें भी अगर हम स्थिति की बात करें, एक स्वस्थ मनुष्य में कर्णपूर्व लार ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, पेरिटोइड लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है चिक्स में या गालों में पाई जाती है। वो भी किसके समीप, कान के समीप जो भी चिक्स का पार्ट है वहाँ ये ग्लैंड्स पाई जाती है। देखो इसका भी है जो श्रावण है, वो श्रावण श्लेष्मिक श्रावण होता है। म्यूकस लाइक पदार्थ, गम लाइक पदार्थ बोल सकते हैं, भोजन को लसलसा बनाता है ये सेकंड सेलेवरी ग्लैंड है। थर्ड है सबमेंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड, हिंदी में बोलेंगे इसे अधोजंब लार ग्रंथि। देखो नेक्स्ट है, ये जबड़े की अस्थि का नाम है मैक्सिलरी मैंडिबुलर। तो पहला तो आ जाएगा पोजीशन या लोकेशन कि कहाँ स्थित है ये। मैंडिबुलर, अधो का अर्थ होता है नीचे, मैंडिबुलर बोन के नीचे। मानव में जबड़े की अस्थियां पाई जाती हैं जाकी मैक्सिलरी मैंडिबुलर्स, उनके नीचे। सेकंड, यह मिक्स्ड ग्लैंड होती है। आगे पेंक्रियाज भी हम पढ़ेंगे। मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि होती है। अब देखो मिक्स्ड किसको कहेंगे, जो दोनों रूप में बिहेव करती है, एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन। आगे इसको तो बोलेंगे बहिस्रावी, इसको बोलेंगे अंतःस्रावी। अंतः का अर्थ है अंदर, श्रावी का अर्थ है श्रावण।
बही का अर्थ है बाहर, वैसे देह से बाहर भी होता है, कुछ अंश में देह के अंदर भी है। इसका स्राव है, उसका नाम होता है एंजाइम। इसका जो स्राव है अंतःस्रावी का, वो होता है हार्मोन। मानव में अनेकों ग्लैंड पाई जाती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, पेंक्रियाज, टेस्टिस, ओवेरी, एड्रीनल, खूब सारी उपस्थित होती हैं, करीबन 9 के आसपास हैं। देखो नेक्स्ट है श्रावण। किसका? लार ग्रंथियों का। लार ग्रंथियों का श्रावण क्या होता है? सालिवा, लार। फर्स्ट देखो अमाउंट कितना होता है एक स्वस्थ मनुष्य में पर डे, अगर हम बात करें 1 से 1.5 लीटर पर डे लार मानव की देह में बनती है। दूसरा क्या है? इसके कंटेंट्स ऑफ सालिवा, लार के घटक, कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं? देखो एंजाइम्स ही पाए जाते हैं इसमें, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसका अर्थ है प्रेजेंट। अब देखो कौन कौन से हैं, आगे हम पाचन में इसके बिंदु लेंगे दोबारा। फर्स्ट होता है टाइलिन, इसी का अन्य नाम है एमाइलेज। ये तो जो हम स्टार्च लेते हैं, पॉलीसेकेराइड लेते हैं, उसका पाचन करता है। दूसरा है लाइसोजाइम, ये भोजन के साथ जो भी जीवाणु आ रहे हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है, यानी जर्म्स को नष्ट करता है। ये 2 मुख्य एंजाइम है। इसके अलावा सोल्ट भी पाए जाते हैं इसमें, जल कंटेंट भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक जल ही उपस्थित होता है। दूसरा देखो मुख्य रूप से लार में है क्या, इनके अलावा लार एक सीरमी तरल एवं एक चिपचिपे गम लाइक बोल देंगे, गम लाइक म्यूकस, हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे गम लाइक म्यूकस, चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। सामान्यतः मुख्य कार्य है इसका पाचन से संबंधित, स्टार्च का पाचन आगे लेंगे। ये जीवाणुओं को, जम्स यानी जम्स को नष्ट करता है, किल कर देता है, डेड कर देता है। ये मानव में फर्स्ट पाचक ग्रंथि है, सिलिवरी ग्लैंड्स। देखो सेकंड है पेंक्रियाज, हिंदी में इसे बोलेंगे अग्नाशय। देखो फर्स्ट तो है इट इज ए मिक्स्ड ओब्लिक कंपाउंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी मानव में ये पाचक ग्रंथि है, परंतु कैसी है? मिश्रित है। अभी मिश्रित का अर्थ लिया था, वही अर्थ होगा, मिश्रित पाचक ग्रंथि है। देखो ऐसे दर्शाते हैं इसे, ये पेंक्रियाज दोनों फॉर्म में पाई जाती है। एक होता है एक्सोक्राइन, हिंदी में बोलेंगे इसे बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथियों का स्राव हमेशा एंजाइम होते हैं। एक मानव की देह में गांठ नुमा संरचना पाई जाती है, अन्य उनको बोलते हैं एंडोक्राइन, अंतःस्रावी। ठीक है, इनका स्राव है एंजाइम्स, इसका होता है हॉर्मोन्स। इसका जो पार्ट है वो तो है एसिनाई सेल्स, ये क्या करती हैं? डाइजेस्टिव जूस का श्रावण, या बोल सकते हैं उस डाइजेस्टिव जूस में क्या होते हैं? एंजाइम्स का श्रावण। इसका जो पार्ट है उसको बोलते हैं आइसलेट्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हिंदी में बोलेंगे लैंगरहैंस के द्वीप। इसमें 3 सेल होती हैं, अल्फा, बीटा व गामा सेल, जो तीनों आपस में संयुक्त होकर क्या बनाती हैं? ये लैंगरहैंस का द्वीप बनाती हैं। ये हार्मोन स्रावित करती हैं, जैसे अल्फा करती हैं
ग्लूकागन, बीटा करती हैं इंसुलिन, ये गामा करती हैं, जो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, सोमेटोस्टेटिन। ग्लूकागन, इंसुलिन, ये हार्मोन स्रावित करती हैं। ये यदि कोई ग्लैंड दोनों रूप में बिहेव कर रही है, यानी एंजाइम भी स्रावित कर रही है, हार्मोन भी स्रावित कर रही है, उस ग्लैंड को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मानव की देह में जितनी सारी ग्लैंड है उनमें पेंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो कि मिश्रित ग्लैंड है। देखो अगर हम इसमें आगे बात करें, पेंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट तीन हार्मोन स्रावित करता है। एक है ग्लूकागन, ये तो है कार्य इसका ग्लूकोज की सांद्रता को देह में बढ़ाना, ब्लड में बढ़ाना। वह इंसुलिन, इसका कार्य होता है ग्लूकोज की सांद्रता को ब्लड में कम करना, यानी दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। कार्य नहीं दे रखे हैं आपके, ये तो बीटा सेल स्रावित करती हैं, ये अल्फा सेल करती हैं। वंस अगेन, पेंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट ग्लूकागन व इंसुलिन तथा एक्सोक्राइन पार्ट, हिंदी में बोलेंगे इसे बहिस्रावी, बहिस्रावी अग्नाशयी रस का श्रावण करता है, जिसमें अनेक पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो कि हम जो भी कंटेंट लेते हैं भोजन के, प्रोटीन, प्रोटीएज पढ़ेंगे, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ऐसे एंजाइम आएंगे। लिपिड, इसका एक ही एंजाइम पढ़ेंगे, लाइपेज। वह कार्बोहाइड्रेट, वंस अगेन जिसमें अनेक पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो कि प्रोटीन, लिपिड व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं या पाचन में सहायक है। पाचन में सहायक, या तो पाचन करती है, ये बोल सकते हैं पाचन में सहायक। अब देखो दूसरा है ये वाला एंडोक्राइन पार्ट। अगर हम देखें एंडोक्राइन पार्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी भाग। सेल नहीं दे रखी, एसिनाई सेल बनाती हैं। उसमें देखो अल्फा सेल, बीटा सेल, ये सेल है, ये भी सेल, दोनों किसमें लेंगरहैंस के द्वीप में हैं। ये तो करती हैं ग्लूकागन, इसका कार्य है ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ाना। ये हैं इंसुलिन, ये दोनों क्या हैं, हार्मोन है, ध्यान करना है। ग्लूकागन भी हार्मोन है, ये भी हार्मोन है। ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता को कम करना, या दोनों का अगर हम कार्य देखें सामूहिक रूप से, रेगुलेट करना या कंट्रोल। ब्लड शुगर लेवल, रक्त शर्करा स्तर को कंट्रोल करना, यानी नियंत्रित करना, ये सामान्यतः है। देखो एक पार्ट और है इसका, अगर हम फिगर बनाएं, ये तो है इसोफेगस पार्ट।
हिंदी में क्या कहेंगे, गर्सिका। ये पार्ट है स्टोमक, आमाशय, 3 पार्ट हैं इसके। ये कार्डियक, ये फंडस मेन पार्ट है। ये है पाइलोरिक। 2 अवरोधनी होती हैं, इसको पाइलोरिक अवरोधनी बोलते हैं, इसको कार्डियक अवरोधनी बोलते हैं। ये वाला पार्ट है छोटी आंत का पहला पार्ट है, डुओडीनियम बोलते हैं इसे, ग्रहणी। यहाँ ये ग्लैंड पाई जाती है। एक छिद्र द्वारा यहाँ खुलती है, उसे ओडी स्फिंक्टर बोलते हैं। ओडी की अवरोधनी बोलते हैं। ये सामान्यतः पेंक्रियाज ग्लैंड है। यहाँ मानव में लीवर पाया जाता है। ये लीवर है, यहाँ 2 लोब्स हैं उसकी, लेफ्ट व राइट। देखो नेक्स्ट है शेप ऑफ पेंक्रियाज। सामान्यतः मनुष्य में अगर हम इसका आकार देखें, अग्नाशय का आकार यू शेप, ये संरचना डुओडेनियम है, ये भी यू शेप होती है। अगर लंबाई आप ध्यान में रखना चाहो 6 से 8 इंच लंबी, अगर इतना मुख्य पार्ट नहीं है, शेप ध्यान में रखनी है। जैसे ये किस शेप है, ये जे शेप है, आमाशय क्या है, आरनाल का पार्ट है। उसी प्रकार ये क्या है, पाचक ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, यू शेप है। कहाँ पाई जाती है, आमाशय और ग्रहणी के मध्य पाई जाती है, यू शेप संरचना के रूप में। 6 से 8 इंच सामान्यतः ये लॉन्ग होती है, लंबी होती है। ये स्टूडेंट्स आज हमने 2 ग्लैंड्स का अध्ययन किया है। फर्स्ट सेलेवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि, इसके टाइप्स पढ़े हैं, इसका श्रावण, इसका कार्य। दूसरा है, दूसरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड ली है वो है पेंक्रियाज यानी अग्नाशय। और अग्नाशय में भी कौन कौन से इसकी स्थितियाँ दोनों रूप में पाई जाती हैं, और एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है, एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा है, दोनों पार्ट किए हैं यहाँ। एसिनाई सेल्स ये वाली, ये एक्सोक्राइन पार्ट, ये एंडोक्राइन पार्ट है, ये एक्सोक्राइन पार्ट है। इसका स्राव एंजाइम, इसका हार्मोन, ये हार्मोन पढ़े हैं अपने, ग्लूकागन, इंसुलिन, दोनों एक बढ़ाता है एक कम करता है, यानी ग्लूकोज की सांद्रता को अपोजिट कार्य कर रहे हैं, यानी ब्लड शुगर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं दोनों। इसके अलावा एसिनाई वाला पार्ट है, इन खाद्यांश का क्या करता है, पाचन करता है। ये इसका अगर हम फिगर के रूप में दर्शाएं तो सामान्यतः ये यू शेप की संरचना के रूप में। अगर हम ये लें पोजीशन और लोकेशन ऑफ पेंक्रियाज कहाँ स्थित है, ये स्टोमक, ये डुओडेनियम, स्टोमक व डुओडेनियम, इसको हिंदी में बोलेंगे ग्रहणी के मध्य स्थित, आमाशय व ग्रहणी के मध्य स्थित। इसके अलावा अगर हम ये लें दूसरे अर्थ में लें, थेरिंग्स गर्सनी, दूसरा है लीवर, ये यकृत, मानव की सबसे बड़ी ग्लैंड भी है। अगला नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में यही हम पढ़ेंगे। सेकंड है स्प्लीन, आमाशय के पास में उपस्थित है, प्लिया बोलते हैं, मानव की देह का ब्लड बैंक भी है, से घिरी होती है। दूसरी अगर हम आपकी बुक के अनुसार देखें तो गर्सनी, यकृत व प्लिया से घिरी हुई जो संरचना पाई जाती है मानव में, या जो पाचक ग्रंथि पाई जाती है, वो भी क्या है, पेंक्रियाज है। तो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेज में हम लीवर पाचक ग्रंथि का अध्ययन करेंगे, जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं, साधारण भाषा में उसे जिगर भी कहते हैं। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी है। दूसरा है स्टोमक के समीप ये पाई जाती है। ये दोनों जो ग्लैंड्स हैं इनको प्रॉपर आप बुक से भी लर्न करना, और यहाँ जो हमने ऑनलाइन क्लासेज में जो बिंदु लिए उनको भी।
सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।